मैंने कभी उम्मीद सोच नहीं सकता था कि जो चीज़ मेरे साथ हो गया। रंजीत जी, प्रक्रिया में क्या क्या हो चुका? मेरा सब कुछ हो चुका है, बस सब कुछ में क्या क्या होता है? मतलब सब कुछ, मतलब कि जितनी प्रक्रिया थी, जो 9 हवन का, ऊर्जा विधि हवन, सब कुछ मैंने कर लिया है। बस तन दीक्षित अभी नहीं हुआ हूँ। वो भी बाबा चाहेंगे तो अगले महीने मैं हो लूँगा। पद यात्रा करने के पीछे की मानसिकता क्या होती है? बस बाबा ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, यही है। ये अचानक कैसे, ये प्लानिंग कैसे होती है? मतलब ये मन के अंदर विचार आया या कुछ 10-15 लोगों ने बोला तब विचार आया, क्या रहता है ये? ऐसा वो नहीं था, मेरा मन बन रहा था कि बाबा मेरे को बुलाइए, मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ, मैं भी देखूँ मैं क्या कर सकता हूँ आपके। तो वो बाबा ने बुलाया मेरे को, एक बार प्रोग्राम बना, चला आया। करूरी सरकार से, करूरी शंकर महादेव के दरबार से जुड़ने के बाद आप रह क्या गया जीवन में? पहले तो कष्ट भरी रही होगी लाइफ। कष्ट तो भरी थी, अब बाबा के रहने से सब कुछ करते जा रहे हैं, सब होते ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी क्या क्या रह गया और क्या क्या चला गया? बस थोड़ा बहुत बचा है बिजनेस का, बस वही मैं वापस कहता हूँ, बाबू मेरा बिजनेस ही के लिए वो कर दीजिए। क्या लगता है वो क्या होगा? वो भी होगा। अब बाबा के चरणों में हम आ गए हैं, बाबा ने हमको बुलाया है इसी लिए कि तुम कर सकते हो मेरे लिए। अब वो चीज़ बाबा ने देख लिया है, अब बाबा करेगा, मेरे को विश्वास है दिली जान से। महादेव से कुछ बोलना चाहते हैं? महादेव से क्या बोलेंगे, बस छाया बनाए रखें हम लोग के ऊपर, आशीर्वाद दिए रहें बस। जय करूरी सरकार की ये भी कुछ पद यात्रा करे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए, क्या नाम है? दंडवत यात्रा। मेरा नाम चेतन रमन चौहान, हरिद्वार से हूँ। जय करौली शंकर महादेव की जय। चेतन जी, कहाँ से? दंडवत कानपुर से करिए। जी, सिद्धनाथ बाबा जी से किया। तो क्या अनुभव है, क्या शेयर करना चाहते हैं? हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, दरबार पद पद पे हमारे साथ था और हमारे साथ काफ़ी मतलब अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा। एक दो हम मेरी दीदी और मैं मतलब रास्ते में थे, दंडवत कर रहे थे, तो एक इलाका पड़ता है जहाँ चमड़ा फैक्ट्री है, वो एक रोड आती है, तो वहाँ पे आप यकीन मानिएगा ऐसा हाल हो गया था कि मतलब अगर एक बूंद जल ना मिले तो मतलब हम वहीं पे ढेर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब प्यास बहुत लग रही थी और काफ़ी घंटों से पानी नहीं पिया था। काफ़ी घंटों से पानी नहीं पिया था, तो हमने बाबा जी से प्रार्थना की। तो भैया हमने देखा कि पीछे से एक दरबार की भक्त आ रही हैं, मतलब काफ़ी समय रुकने के बाद एक भक्त आ रही है, हाथ में जल लेके आ रही हैं, बोतल लिए। तो हमने उनसे पानी मांगा, तब हमने मतलब साक्षात महादेव को प्रणाम किया, दरबार को प्रणाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद किया कि तब हमने अपना अगला कदम आगे बढ़ाया। और हम जब हरिद्वार से ट्रेन में आ रहे थे, तो हमारी दीदी का जो है जनरल टिकट हुआ था ट्रेन का। तो हम 5 लोग आए हैं टोटल, 4 हम भाई हैं और एक दीदी है हमारे साथ में। तो उनका जो है जनरल टिकट में था, तो वो हमारे साथ ही बैठ गई। तो हम लोग मतलब जब सोने का था तो दीदी को कहीं जगह नहीं मिल रही थी, ना कोई टीटी आ रहा था चेक करने के लिए, तो हम लोग घबराए हुए थे सभी। तो दीदी बार बार बाबा जी से प्रार्थना किया जा रही थी कि बाबा जी कुछ मतलब प्रबंध करा दीजिए सोने का, लेटने का, हम कैसे आएंगे, इतनी दूर लंबा सफ़र है। तो बाबा जी ने इतनी कृपा की कि दीदी को एक नहीं कम से कम 5 सीटें मिल गई। उसी बॉक्स में 2-3 लोग आए कि हमारे पास 5 सीटें खाली हैं, किसी को लेटना है तो आइए। तो बाबा जी की इतनी कृपा। मतलब दीदी के साथ साथ आप लोगों का बंदोबस्त भी हो गया? नहीं, हमारा पहले से ही था। सिर्फ दीदी का नहीं था? सिर्फ दीदी का नहीं था, उनका टिकट बाद में हुआ था। जब कुल मिला के है कि महादेव और बाबा और माँ जो है हमेशा साथ देते हैं। हमेशा साथ रहे हमारे, हमें बहुत आनंद आया। हमने दंडवत किया, हम दोबारा से बाबा जी का आशीर्वाद हुआ तो दोबारा से करेंगे, पदयात्रा भी करेंगे, दंडवत भी करेंगे। अभी प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ हो चुकी है? अभी हमारी सब चीज़ें हो चुकी है, हमने 1 दिवसीय भी किया हुआ है। अच्छा, प्रक्रिया के बाद जब हम प्रक्रिया कर लेते हैं तो मनोभाव तो योग है कि महादेव ने तो सब कुछ दे दिया, फिर दंडवत का विचार कहाँ से आता है? प्रति प्रेम भाव सब उन्हीं को, श्रद्धा भाव है हमारे अंदर कि हमें करना है, हमें बाबा जो दे वो अपनी मर्जी से दे, हमें स्वार्थ कुछ नहीं है हमारा, हम निस्वार्थ हैं। बाबा जी को जो कृपा करेंगे हमें मान्य है। महादेव के प्यार का ऐसा रस है कि वो कहीं ना कहीं खींचे जाते हैं। आप भी साथ में ही हैं? जी, मेरे भैया हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं हरिद्वार से आया हूँ। भैया ने हमने साथ में सिद्धनाथ बाबा से जो है यात्रा शुरू की, दंडवत यात्रा की है। मेरा अनुभव ये है कि मैं जिस टाइम चल रहा था तो मेरे पैर में लेफ्ट हैंड पैर में दर्द बन रहा था, और ये दरबार से पहले जब मैं परिक्रिया करने से पहले भी होता था तो अब तक मैं ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में मेरे पैर में दर्द बन गया और मैं परेशान हो गया। मैं अपने मन में सोचने लगा, बाबा मुझे आना है और मैं परेशान हो रहा, मेरे कदम नहीं बढ़ पा रहे हैं, मेरा दर्द कैसे जाएगा। मैं सोचने लगा, बाबा से प्रार्थना की, मैंने संकल्प रास्ते में लिया, बाबा कि मुझे अपने पास बुला लीजिए और मेरे पैर का दर्द ऐसा कर दीजिए मुझे एहसास ना हो। मैं यकीन नहीं मानिए भरे दरबार में खड़ा हूँ, माँ बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे को अब तक एहसास नहीं हो रहा कि मेरे पैर में दर्द है या नहीं है, मात्र एक संकल्प लेने से। और
ऐसा मनोमोहक हमारे दृश्य बना। हम 5 लोग अब तक आज यहाँ आए हैं, अब तक हमें फील नहीं हो रहा कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है या नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमने दंडवत करी ही नहीं है। मतलब अनुभव ऐसा है कि अपार शक्ति अंदर अंदर उमड़ रही है। मतलब हम कह नहीं सकते, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि अगर कोई मतलब 2-4 कदम चल जाता है या 2-4 किलोमीटर चल जाता है, थक जाता है, हमें थकावट बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रही है। 30 किलोमीटर ऊपर की दंडवत यात्रा है, इतने में तो कहाँ आदमी कर पाता है। नहीं, वो महादेव की कृपा है ना, बाबा जी की कृपा है। जब घर से हमने संकल्प लेके चले, बाबा जी आपके श्री चरणों में आना है और चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, बाबा जी ने तभी हमें कह दिया कि आपको आना तो आना। उनका ऐसा हाथ पकड़ के हमारा खींचते चले गए, हमें एहसास नहीं हुआ कि हम पीछे जाएं। ऐसा एहसास होता है? बिल्कुल होता है। अगर हमारे मन में कोई धारणा बनी कि बाबा जी में कार्य करना है, तो ऑटोमेटिक हमारी फीलिंग अंतरात्मा ऐसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चलो उस कार्य करने के लिए। ऐसा महसूस होता है। बट हमने कभी ऐसा मतलब ये अगर मैं कोई संकल्प ले लिया है कि बाबा हमें एक कार्य करना है, तो बाबा ने पीछे से ऐसा कहा कि चलो बेटा चलो। हमने जब दंडवत कर रहे थे तो हमें ये लगिन रहा कि मतलब चढ़ाई भी आ रही है, गंदगी भी आ रही है। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमें वोमिटिंग हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। नहीं, एक ही संकल्प था, बाबा जी के सिर चढ़ना देख रखे थे कि वह दरबार में जाना है और माथा टेकना है। तो करोली शंकर महादेव का दरबार है और आप यूथ हैं, उस नज़र से दरबार को कैसे देखते हैं? दरबार तो अति प्रिय है। इतना सुंदर अद्भुत दरबार है कि मैं शब्दों में बयान कर ही नहीं सकता। मैं बहुत जगह जा चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ें अनुभव कर भी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अनुभव मेरे लिए कहीं नहीं है। कहीं चले जाइए इस सृष्टि में, इससे बड़ा दरबार, इससे सुंदर दरबार बाबा ने कहीं सजाया नहीं है। सबसे अच्छा दरबार यही लगा। और इतने अनुभव हैं कि शायद जितने भक्त यहाँ बताने लगे, अगर बताने लगे ना तो शायद कि रात भी हो जाए, दिन का दिन निकल जाए, लेकिन अनुभवों के लोगों ख़त्म नहीं होंगे। इतना दरबार में अनुभव। दरबार को देखने के बाद सनातन पे और विश्वास होने लगा? अति ज़्यादा। इतना तो हो गया कि जो पहले हम सोचा करते थे, इधर उधर मज़ारों बजाया करते थे, तो हमारा जो ध्यान भटकता था उधर उधर जाते थे। लेकिन जब से दरबार से जुड़े हैं, अब तो लगता है कि सनातन पहले भी था, आज भी और हमेशा यही बना रहेगा। इससे अलावा कुछ नहीं है। सनातन से बड़ी शक्ति कहीं नहीं है, कुछ नहीं है इसके अलावा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है सनातन है, सनातन है, सनातन है, बस कुछ नहीं है। भक्ति 24 धर्म का नया स्वरूप।